नमस्ते मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ माह स्नान के महत्तम की 21वें अध्याय की कथा। लोमस ऋषि जी बोले, चिरकाल की अवंती नगरी के वीरसेन नामक राजा ने नर्मदा के किनारे पर जाकर राजस्व यज्ञ किया। सोना मार्ग में यज्ञ विराजित 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जो स्वर्ण से आभूषण और यज्ञ के स्तंभों से शोभायमान थे। उसी दानी और देवभक्त महीपति ने ब्राह्मणों को पर्वत के बराबर अन्न का ढेर दिया तथा वह सोना के सहित गौ का दान करने वाला था। भद्रक नामक एक ब्राह्मण था, जो मूर्ख कुलहीन किसान दुराचारी था तथा धर्म त्याग किए हुए था। वह भाई बंधु से त्यागा हुआ खेती करता था। जीविकोपार्जन से दुखी हो वह इधर उधर घूमता। देव यात्रियों के पश्चात प्रयाग में मकर संक्रांति के समय माघ महीने में चला आया। 3 दिन स्नान किया। वह से श्रेष्ठ विप्र स्नान मात्र से निष्पाप प्रयाग से लौटकर वापस आ गया। कुछ समय पश्चात उस राजा और उस ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हुई। मैंने इन दोनों को इंद्र के पास में बराबर की गति देखी। तेज, रूप, बल, स्त्री, देवयान, अलंकार तथा पारिजात के माला से बराबर थे और इन दोनों के सन्मुख नाचना और गाना होता था। ऐसा देखकर उस क्षेत्र का क्या महत्व कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजस्व यज्ञ के बराबर होता है। गंगा व यमुना के संगम पर माघ की हवा से अधर्म एवं पाप का स्पर्श नहीं होता तथा वह भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट करती है। किसी भी तीर्थ में किए गए पाप का फल मास प्रयाग में स्नान मात्र से विलीन हो जाता है। यहाँ पर तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। शांति चित्त होकर सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद रूपी वाणी से स्मृति प्राप्त होकर के ये पिशाचियोनी से मुक्त हो जावेंगे। पुराने समय में वेद धृति नामक दयालु तथा गंभीरता के सागर एवं वेद में पारंगत एक वैष्णव था। उसने एक पिशाच को मुक्त किया था। वेद निधि जी बोले, वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और उसका क्या नियम था, किसने उसको वैष्णव बनाया और किस पिशाच को उसने मुक्त किया। हे महामुनि, यह सब वृतांत विस्तार के साथ कहिए। लोमस ऋषि जी ने कहा, प्लच्छ से निकाली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर पर्वत में इसका रहने का स्थान था। साल, ताल, तमाल, बेल, बगुला, इमली, चिरबेल, आम, चंपक, सुवर्ण, करजा, कोविदार, केसर, पीपल, कणिकार, कुंभी, तिंदुक, सोलू, जंबीर, पीलू, गूलर, बेत, आहू, मरहाट तथा बरगद, घोंटा, परास, अशोक, जामुन, नीम, कदम्ब, खिरनी, करौंदा, बीजापुर, नारंगी तथा केले के पेड़ों के समुदाय से वह स्थान शोभायमान रस वाले नारियल, सदाफल, सप्तपर्ण, त्रिपर्ण, सिरसा, सुंदर आंवला, परिभद्र और बच आदि के पेड़ तथा केतकी, शिशुमार, तगर, कंद, मल्लिक,
कमल, कल्हार, मालती तथा चमेली आदि के पेड़ों से ही हे विप्र यह आश्रम शोभायमान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वहाँ पर सारस मीठे स्वर में गूंजते थे, उन्मत्त कोकिल शब्द करते थे और भौरे गूंजारते थे। सुंगे तथा मैना का बड़ा कौतूहल रहता था। उस श्रेष्ठ जंगल में अनेक प्रकार के पशु चरते थे। वह जंगल सदैव फल फूल तथा परागकण से भरा रहता था। यह वन मधुमक्खियों के छत्तों से पूर्ण थे। नए नए पत्ते तथा मंजरियों से व्याप्त लताएं पेड़ों में ऐसी लिपटी थी जैसे प्रिया के आलिंगन किया हुआ हो। प्रियतम सुशोभित होता है। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से वहाँ पर हवा भी मंद चलती थी। मेघ पत्थर ओला नहीं बरसाते थे तथा सूर्य जल वनस्पति इत्यादि को नहीं सुखाता था। बिना उपद्रव के इस जंगल में सिद्ध मुनि सदा रहते थे और यह जंगल चैत्रथ वन के समान प्रसन्नता देने वाला था। इसी में द्विजवर धर्मात्मा देवधूति सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र जो लक्ष्मी के वर से पैदा हुआ था निवास करता था। अब इसके नियम को सुनो। यह सदैव आत्मा को स्थिर किए रहता था। गर्मी के दिनों में रोजाना अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता था। वर्षा के समय खुले मैदान में बैठकर तपस्या करता था। कठिन हवा चलने पर हिमालय पर्वत की तरह निष्कंप रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर पर बैठता और शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्योपासन करता था। पितर देव तथा ऋषियों को श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था तथा अतिथियों का पूजन करता था। चंद्रायण व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करता था। सत्यवादी व जितेंद्रिय था। घूमते घूमते थककर आराम करता था तथा भगवान हरि से विनती करता था। आपसे आप गिरे हुए फलों को और पत्तियों का भोजन करता था। बिना किसी प्रकार से उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेदांगों में पारंगत इस ब्राह्मण की केवल नाड़ियाँ दिख पड़ती थीं। केवल हड्डी ही शेष बची थी। इसको इस वन में 1000 वर्ष व्यतीत हो गए थे। तब उसके तप के ऐश्वर्य से यह पर्वत प्रज्वलित हो उठा और वह सूर्य के बराबर प्रकाशमान दिख पड़ता था। उसके प्रताप को कोई प्राणी सह नहीं सकता था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र, चूहे, बिल्ली सभी निर्भय होकर एक साथ खेलते थे। अब उसका दूसरा अति कठिन नियम सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित 1000 फूलों को चढ़ाकर वेद सूक्त के नियम से वह विष्णु के ध्यान में लीन रहता था, जिससे विष्णु भगवान सुखी होते थे। दधीच ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस मुनि ने वैशाख महीने में एकादशी के दिन आनंद से हरि भगवान की सुंदर पूजा करके विचित्र प्रकार से विनती किया। उसी समय भगवान विष्णु उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर चतुर्भुज रूप विशालाक्षी अलंकारों से शोभित लक्ष्मी सहित मेघ की शोभा के बराबर गरुड़ पर चढ़े हुए आए। उसको प्रत्यक्ष देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता के साथ आंसू आंखों में भर आए। मन में कृतकृत्य हो उसने उनके पास जाए
उनको साष्टांग प्रणाम किया। वह प्रसन्नता ब्राह्मण में भी समा न सकी। वह अपने शरीर को भी भूल गया और ब्रह्म रूप हो गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा, हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त तथा आश्रित हो। सब कर्मों को छोड़कर तुम संपूर्ण जीवन पर्यंत मुझ में ही विलीन हो। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्र से मैं आनंदित हूँ। तुम वर मांगो। लोमस ऋषि ने कहा। इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता से आंखों को बंद किए हुए लड़खड़ाती हुई वाणी से तपस्वी देवदूती ने कहा, हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर को धारण करने वाले, हे देव, आपका दर्शन जो देवताओं को भी सदैव दुर्लभ है, उससे अत्यंत आभारी हुआ हूँ। अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा आदि सब देवता तथा सनकादिक मुनि ऋषि, कपिल आदि सिद्ध लोग आपका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। आप हमारा अर्थात अहंकार रूपी जो शुभ और अशुभ बंधन मोह के मूल हैं, आपके दुष्कर दर्शन के कारण समूल नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म, कर्म और बुद्धि का फल स्पष्ट हो गया। जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन हुआ, हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और कोई क्या हो सकता है। हे देवेश, मैं वर के लिए आपके चरण कमल को हृदय में धारण करना नहीं मांगता। मैं सदैव अंतरात्मा से भक्ति पूर्वक आपका चिंतन करूं। मैं यही वर मांगता हूं कि आपसे मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे कमलनाथ, मैं केवल यही वर मांगता हूँ, दूसरा नहीं मांगना चाहता। ऐसा उसका वचन सुनकर हरि भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा, हे द्विजवर, ऐसा ही हो। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा न होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए स्तोत्र को पढ़ेंगे, उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी। जो कुछ धर्म कार्य हैं, वह भी सब सांगोपांग से भरी होगी और उन लोगों को ज्ञान और भक्ति में परम निष्ठा होगी। बोले विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, यह थी माघ मास स्नान के 21वें अध्याय की कथा। आगे की कथाएं हम आपको इसी तरह सुनाते रहेंगे। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाली कथाएं आपको इसी तरह सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद।